कि दूसरे फंड की तलाश में है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज ना सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड पहचानने का तरीका क्या होता है ये बताने वाला हूं जिससे आप एसआईपी स्टार्ट कर सको, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप हायर रिटर्न वाले सस्ते फंड कैसे खोज सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। लाइफ की पहली एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना मल्टी एसेट फंड में क्यों होना चाहिए आपको समझाता हूं। जब आप सिंपल सा है, इस कैटेगरी में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो आपका पैसा डिफरेंट एसेट लाइक इक्विटी, कमोडिटी, डेट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाता है, जिसका आपको फायदा भी मिलता है। जैसे अभी गोल्ड में शानदार रिटर्न मिल रहा है, पिछले एक साल का देखें तो इसमें 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो इससे अगर इक्विटी में हल्की गिरावट भी आई है तो आपका जो फंड है वो निगेटिव होने से बचा रहेगा। मतलब कि आपका जो फंड है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल में देखिए क्या छपा हुआ है, मल्टी एसेट फंड ने हाइब्रिड फंड को भी रिटर्न में पीछे छोड़ दिया है। एनीवे, अब यहाँ असल सवाल जानते हैं क्या है कि जब ये इतना बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, इतना बेहतर हैं, तो इसमें भी काफी सारे फंड्स होंगे, उसमें कौन बेहतर है ये कैसे पता करेंगे। तो अगर आपको अच्छा फंड फाइंड आउट करना है उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या है? आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक्सपेंस रेशियो क्या है, जितना कम हो उतना बेहतर, यानी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उस फंड का ऑल टाइम का एवरेज रिटर्न क्या है। ध्यान रहे 1 साल 2 साल का मत चेक कीजिए, ऑल टाइम जब से फंड लॉन्च हुआ है। एंड लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कि फंड हाउस का एलोकेशन कैसे है, क्योंकि यह मल्टी एसेट फंड है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50% से ज्यादा इसने पैसा इक्विटी सेगमेंट में लगा दिया है। ऐसे में तो फिर आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपका जो फंड है ना वो रिस्क ज्यादा उठा रहा है और आपको रिटर्न तो मिलेगा लेकिन रिस्क ज्यादा रहेगा। यहाँ आप आए हैं किस लिए? ताकि रिटर्न और रिस्क दोनों मैनेज होकर चले। और हाँ, अगर आप ठीक ठाक अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को मल्टी एसेट के अलावा फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड में जरूर रखिएगा। इसे आप रिस्क को मैनेज करने के साथ रिटर्न बनाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वॉरेन बफेट साहब का कहना है। बाकी कोई सवाल हो तो फीडबैक में पूछ लीजिएगा। एक साथी पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग करने पर किस अमाउंट पर टैक्स देना होता है। दरअसल साथी ने ट्रेड पर कटने वाले चार्जेस के बारे में सवाल पूछा है। दोस्त ये देखिए, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। 100 रुपए के भाव पर मैंने 10 शेयर खरीदने के लिए एंट्री डाला, 7 चार्जेस आपके सामने आ गए। इतने तरह के चार्जेस लगते हैं। आप जब कोई शेयर खरीदते हैं तो वहीं पर आपको ये डिटेल यहाँ मिल जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।